विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप्त गई। क्या? कि हरि के बिना पापियों का नाश नहीं होने वाला। सच में इस क्षितजल पावक गगन समीरा से बने हुए जीव के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी चिंता दूर कर दे। समाज की चिंता क्या दूर करे? वो अपने भाई के साथ तो रहता नहीं है, दूसरे के भाई को क्या प्रसन्न करेगा? उसके खुद के भाई के बेटे, भाई के बच्चे, भाई की बिटियां इधर उधर भटक रही हैं, उनको तो मदद करने की उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। आज जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं वही भ्रष्ट हो गए हैं। इसीलिए समाज कहां पर चला जा रहा है? क्यों? क्योंकि समाज को दिशा देने वाले लोग आपके अनुसार। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा खोलने से पहले इतना ही बता दूं कि आपकी प्रसन्नता के अनुसार आप जिस चीज में प्रसन्न रहते हो वही आपको बताते हैं। और सच भी तो वो भी क्या करें, आप मानोगे भी तो नहीं। हम आप तो जो मान बैठते हैं सिर्फ हम अपने उस अभिमान को टिक कराने के लिए अपने माता पिता से पूछते हैं। ये थोड़ी ना कहते हैं कि ये करें कि ना करें। बहुत जब हम अपने को ओबीडिएंट लगाते हैं तो सिर्फ इतना कहते हैं कि पिताजी ये काम हमने कर दिया। तो जब कर दिया तो पिताजी क्या करेंगे? हाँ कर दिया तो कर दिया। ये कोई बताने योग्य बात है कि पूछना? ये पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं कि आदेश दे रहे हैं? पता नहीं। वही हाल समाज में गुरु श्रेष्ठ शिक्षक का हो गया। आज समाज में जो ये दशा हो गई है, उस दशा का कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम आप भी हैं। जो समाज के मार्गदर्शक हैं उन्होंने ही अपना चिंतन अशुद्ध कर लिया। क्यों अशुद्ध कर लिया है? क्योंकि वो अब साधु को सोने का क्या काम है? साधु यदि 15-20 किलो सोना पहनेगा तो समाज को दिशा कौन देगा? कहां रहेगी श्रद्धा समाज की? आप पैसा देते हैं, दान देते हैं, तो आपका परम कर्तव्य है पूछने का कि आपने क्या किया। आप पूछते नहीं। क्यों? आप भी क्यों नहीं पूछते? उसका भी रीजन, क्योंकि आप डरते हैं। आप धर्म से डरते हैं, कहीं हमारा अनिष्ट ना हो जाए, कहीं हमारा खराब ना हो जाए। अच्छा, वो डर वो खत्म करना नहीं चाहते, क्योंकि वो डर खत्म कर देंगे तो हमारा सोर्स खत्म हो जाएगा। ये डर का व्यापार तो चलना चाहिए ना। डर ही तो सब खेल है। आज जितनी हमारी अज्ञानता का कारण है उसके मूल में है डर। वो चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे धर्म गुरु हो, सबका यही हाल है। सब डरेंगे तभी तो काम बनेगा। और ग्रंथ ये कहता है कि तुम डरो मत। भगवान ने क्या कहा? जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग धरिया नरवेश। डरो मत, डर खत्म करो। इसीलिए अपनी मस्ती बनाए रहो। अपनी मस्ती, अपना भजन नहीं खराब करना चाहिए संसार के तुच्छ जीवों के लिए। यदि चापलूसी करनी है तो उनकी करो। चाकरी करनी है, राघव जी मोहे चाकर राखो जी, राघव जी मोहे चाकर राखो जी, श्यामा जी मोहे चाकर राखो जी, श्यामा जी मोहे चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, श्यामा जी मोहे चाकर राखो जी, श्यामा जी मोहे चाकर राखो जी, राघव जी मोहे चाकर राखो जी, राघव जी मोहे चाकर राखो जी। भैया चाकरी करनी है तो उनकी करो जिनसे सब मिलना है। जगत तो क्या है? जगत तो जूस जानते हैं ना, जूस। फल का रस निकल जाने से जैसे फल को फेंक देते हैं, वैसे संसार आपका जूस निकाल करके आपको फेंक देगा। कोई भी आपका जो बहुत हितैषी बेटा होगा ना, उसका भी यही हाल। पिताजी एजेड हो गए हो, थोड़ा कमरे में पड़े रहा करो, वहां पर बहुत बोलते हैं,
वो दिन भूल गए कि जब पिताजी ने बोलना सिखाया था। आज पिताजी बहुत बोलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप मानेंगे भी तो नहीं किसी की, समझा करके भी कोई क्या करेगा। हम 5 दिन चिल्ला चिल्ला कर भी कुछ भी कर लें, आप मानोगे तो? आपने तो सब मान बैठे हो पहले से। कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी की बात मान जाए, वो सब मान बैठा है पहले से। परिवर्तन हो जाए अच्छी बात।